वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हाजिर हूँ से एक नया इंसाइट लेके। मेरा टॉपिक आज है एक नई सोच, एक नई मंजिल के लिए। एक नई सोच उजागर करेंगे, एक नई सोच अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, एक नई सोच जहां पे हम अपने आप को समर्थित करेंगे, एक नई सोच जहां पे हम उस पहाड़ों को उखाड़ के समुद्र में डाल देंगे जो हमें दिक्कत करती है। एक नई सोच जहां से हम प्रभु से कनेक्ट होंगे, एक नई सोच जहां पे एक नया जीवन हम अपने जीवन में उजागर करेंगे, एक नई सोच जहां पे हम प्रज्वलित करेंगे वो ज्वाला जो हमारे अंदर अंदर ऑलरेडी है, जिसको हमने कभी टैप ही नहीं किया। एक नया मैट्रिक्स को हम लोग डिकोड करेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। और आज का जो मैं वचन ले रहा हूं जो बाइबल से लिया गया है 2 कोरिंथियंस 10 और 5 में से, जो कि बहुत ही सामर्थी वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें लिखा है, कास्टिंग डाउन एवरी इमेजिनेशन and every thought that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into the captivity every thought to the obedience of Christ। brothers sisters, बहुत सामर्थ्य वचन है brothers sisters। इसमें ये लिखा गया है कि हम लोग अपनी सोच को उस तरह सोचें जो कि प्रभु की सोच हमारी प्रति है। उस सोच को सोचें जो कि सराहनीय है, उस सोच को सोचें जो हमें बल देती है। उस सोच पे ड्वेल ना करें जो कि हमें डिप्लीट कर देती है। ब्रदर्स सिस्टर्स, चैलेंजेस लाइफ का एक पार्ट है। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आपको इसलिए नहीं आते हैं कि ब्रदर्स आपको सकम कर दे, इसलिए नहीं आते कि आपको डिफीट कर दे, इसलिए नहीं आते कि आप जो है उसमें बंदवाई में रह जाएं। सर्कमस्टांसेस में चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि आप उससे एक नया स्तर उठें और उसको लड़ाई करें, लड़ के आप उससे एक नए स्तर को पार करें। जो कि बच्चों में भी जब हम देखते हैं टेस्ट होता है, बचपन से लेके हर एक टेस्ट को पार करते हुए एक नए लेवल को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, एक नई डिफीट करते हुए, एक नए पहाड़ को डिफीट करते हुए ऊपर स्तर पे जाते हैं ब्रदर्स सिस्टर। उसी तरह लाइफ हमें चैलेंजेस थ्रो करती है। हर चैलेंज एक नया इन्विटेशन होता है एक नया स्तर के ऊपर जाने के लिए। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ उस सोच को सोचें। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु ने हमारे लिए हर चीज उत्तम स्तर पे रखी है। हम अगर प्रभु की सोच को सोचें और प्रभु की सामर्थ को जानेंगे तो हम जानेंगे कि ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर जो जीविता परमेश्वर, जो कि हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमें आंसर देता है, वो हमसे कनेक्टेड होना चाहता है। वो हमें सामर्थ्य देना चाहता है कि हमारे हर एक ऑब्स्टिकल को लाइफ में जो आती है उसको फेस करें, उसको डिफीट करें, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दें और एक नई स्तर, एक नई चोटी तक पहुंचे। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का जो हमारा सोच है हमारे प्रति, क्योंकि हम लोग क्रिएटेड है इन द इमेज ऑफ गॉड, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। प्रभु का जो सोच होती है हमारे प्रति एक अच्छी सोच है, और शैतान की सोच है हमारी प्रति एक नेगेटिव सोच है। और जब हम सोचते हैं, अपने दिमाग में एक बैटलफील्ड है, उस सोच में शैतान नेगेटिव थॉट्स डालता रहता है। नेगेटिव थॉट्स की हम इस चीजों में से कभी उभर नहीं पाएंगे, इस कर्जे में से कभी उभर नहीं पाएंगे, इस बीमारी में से कभी उभर नहीं पाएंगे, और इस दिक्कतों में से कभी उभर नहीं पाएंगे, जो कि एक झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ है जो स्थापित हो जाता है। और जिसको आप मान लेते हैं, जो सोच को आप मान लेते हैं, वो आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना जाता है, एक दीवार की तरह, एक फोर्ट्रेस की तरफ बना लेता है, जिसकी इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं और उससे ऊपर आप नहीं निकल पाते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके अंदर एक डिवाइन पावर रिसाइड करता है, जो कि गॉड का स्पिरिट है, जो प्रभु की बातों आपको समझाता है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो हम लोग बिलीव करते हैं, जो लोग उसकी सामर्थ पे बिलीव करते हैं, जो सेक्रीफाइस पे बिलीव करते हैं, तो उस समय एक सुपर नेचुरल पावर उनके अंदर ड्वेल करता है, जो कि पवित्र आत्मा होता है, जो आपको बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए और आपकी फैमिली के लिए क्या है। और उसी सोच को हमें सोचना है, उसी सोच को जो प्रभु हमारे लिए सोचता है, अच्छी चीजें वो हमें बोलनी है, जो कि हम मन में हमें प्रतीति करते हैं, जो मन में हम बिलीव करते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो ही हमारे जीवन का ट्रांजिशन लेता है। क्योंकि ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे मुंह के वश में जीवन और मृत्यु है ब्रदर्स सिस्टर्स। क्योंकि जो हम बोलेंगे वो होने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग लाइकनेस ऑफ गॉड में बने हैं। इसलिए वो चीजें सोचें, वो चीजों पे मनन करें, उस चीजों को ध्यान में दें, और उस प्रवृत्ति के अच्छे लोगों को संगति में रहें, जो कि अच्छी बात करते हैं, जो कि अच्छी सोच सोचते हैं। दिक्कत कभी भी जो है इतनी बड़ी नहीं होती कि परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। आप में ये टैलेंट है, आप में ये सामर्थ्य है, आप में ये प्रभु का बल दिया हुआ है कि आप प्रभु की सोच को सोचें और
जब हम देखते हैं कि प्रभु ने सारी सृष्टि का निर्माण अपने वचनों में से कर दिया, उसी वचन जो आपके मुंह में जाएगा और उसको बोलेंगे वो सामर्थ्य है, सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो शक्ल्स हैं, सारी दिक्कतें आप अपने मुंह से बोल के हटा सकते हैं, क्योंकि जीवन आत्मिक है और आत्मिक जीवन शब्दों से ही चलता है। शब्द जो है आत्मिक मैसेंजर्स होते हैं जो कि आत्मिक दुनिया में जाते हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कर्जे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोकननेस है, वो आत्मिक दुनिया में जाके जो भी क्लटर्स हैं, जो भी गंदगी हटाती है और आप एक अच्छे ट्रांजिशन में जाते हैं। मैं इस सोच से आपको छोड़ता हूं कि ब्रदर्स सिस्टर्स, आज से आप वही सोचेंगे जो प्रभु आपके लिए सोचता है। प्रभु के प्लान्स आपके लिए भले के लिए हैं, हानि के लिए नहीं, और वही सोचिए, वही में मनन करिए। बोलिए आज मैं हील हूं, आज मैं सामर्थ्य हूं, और आज मैं मुझ में समर्थ आ चुकी है। जो भी प्रॉब्लम्स मेरे आगे चैलेंजेस आ रही है मैं उसको हरा दूंगा, और प्रभु के बल के द्वारा मैं कॉन्फिडेंस लेता हूं कि मैं सामर्थ्य हूं। इस हीलिंग को मैं ले लूंगा पकड़ के, इस हीलिंग को, इस चैलेंजेस को मैं उखाड़ के समुद्र में डाल दूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो चीज तुम प्रतीति कर लोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। वैसे बोलो, वैसे सोचो, वैसे देखो और वैसे ही मानो करो। प्रभु सामर्थ्य और प्रभु आपके लिए काम करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेस, चलो एंड हैव अ ग्रेट डे।